Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss few medical terms that is those are related to anus, rectum in our part number 64. Okay. जो पहला term है that is hemorrhoids. Hemorrhoids डियर्स आपको अंदाज़ा होगा बवासीर के लिए बोलते हैं जो एनस या रेक्टम की एक प्रॉब्लम है। इसमें कुछ ब्लीडिंग हेमोराइड्स होती है, कुछ ब्लीडिंग उसमें से नहीं होती, पेन होती है। इसमें कुछ इंटरनल होती है जो बेसिकली ये जो हेमोराइड्स है ये जो वहाँ के वेन्स है उसमें प्रॉब्लम है, वहाँ पे उन वेन्स में इन्फ्लेमेशन है, उसमें स्वेलिंग है। तो वो अगर अंदरूनी तरफ हो तो फिर अक्सर वो जो है जो अंदरूनी तरफ हो उसमें अक्सर पेन नहीं होता और वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है या होती है, ज़रूरी भी नहीं है लेकिन मोस्टली होती है। यहाँ पर जो दूसरी इसकी किस्म है मतलब कि वो जो वेंस की स्वेलिंग है अगर वो एक्सटर्नली हो तो एक्सटर्नली में अक्सर वो पेनफुल हुआ करता है। पाइल्स एक और नाम है जो इसके लिए इसी मर्ज़ ही के लिए यूज़ होता है, जिस तरह हेमोराइड है इस तरह पाइल्स है। ओके व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है फिशर्स। फिशर्स जो है ये कट्स है, ठीक है ना, शगाफ जैसे कट्स हैं जो कि एनस के किनारों पर होते हैं जहाँ पर बर्निंग और पेन हुआ करती है। तो फिशर क्या है? एनल रीजन में कट्स है। कट्स मीन कि वहाँ पे वो जो स्किन है वो कट जाती है, फट जाती है। एक और लफ्ज़ है फिस्टूला। तो व्यूअर्स फिस्टूला भी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ये एनस के अराउंड होता है और यहाँ पर हम बात कर भी रहे हैं एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो अगर फिस्टूला रेक्टल फिस्टूला जिसको कहेंगे रेक्टम के करीब है, एनस के करीब है, तो ये एक कंडीशन होती है जो कि एक ओपनिंग होती है जो अंदरूनी एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है और वहाँ पे पस जो है वो बनता है, ब्लड भी जमा होता है। तो जितना भी ज़्यादा ब्लड बनता है या पस उसकी वहाँ पे जमा होती है तो इसमें दर्द भी बढ़ जाती है और इसमें स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। और आफ्टर सम टाइम जब ये स्वेलिंग और ये जो पस है बढ़ जाता है तो यहाँ से ब्लीडिंग या पस की डिस्चार्ज शुरू हो जाती है और इसी तरह होता रहता है। तो ये फिस्टूला हुआ। एक लफ्ज़ है प्रोलेप्सस एनाई। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो रेक्टम है या जो एनस है वो बाहर की तरफ उस ओपनिंग से, एनस की ओपनिंग से बाहर की तरफ निकलता है। तो उस बाहर की तरफ निकलने में जो अक्सर बच्चों को हुआ करते हैं उस कंडीशन को प्रोलेप्सस एनाई कह सकते हैं। ये एनस के अलावा अगर यूट्रस में भी हो, यूट्रस रीजन में, यूट्राइन रीजन में हो तो वो प्रोलेप्सस यूट्राई बोलेंगे। प्रोलेप्सस के बाद इसी तरह एक लफ्ज़ है प्रूराइटस। व्यूअर्स प्रूराइटिस इचिंग को बोलते हैं, खारिश को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रूराइटिस, ये जो खारिश है, ये जो इचिंग है, अगर एनल रीजन में हो, ओके, तो यहाँ पर जो प्रूराइटिस एनाई का लफ्ज़ यूज़ होगा। हाँ, अगर ये स्क्रूटम में हो, जो फोते हैं जो टेस्टिकल के अराउंड स्किन है, तो वो प्रूराइटिस स्क्रोटाई बोलेंगे। और अगर ये वल्वा में हो जो फीमेल एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन्स है, तो वहाँ पर इसको प्रूराइटिस वल्वा कहा जाएगा। एक लफ्ज़ जहन में आए कि ये जो प्रोक्टो का लफ्ज़ है ये भी आपको बता दूं। प्रोक्टो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो इससे मुराद रेक्टम या एनस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोक्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम, या प्रोक्टेल्जिया जो पेन है, एल्जिया पेन है, और आइटिस इन्फ्लेमेशन है। तो अगर इस रीजन की जो एनस है रेक्टम में उसकी इन्फ्लेमेशन हो तो प्रोक्टाइटिस, और अगर यहाँ पर दर्द हो तो प्रोक्टेल्जिया। इसी तरह दूसरे अल्फाज भी हो सकते हैं लेकिन आप प्रोक्टो को समझ लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।